हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9th का मैथ का है। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और वो चैप्टर नंबर आपका होगा 3 और चैप्टर का नाम होगा निर्देशांक ज्यामिति। और यह इस चैप्टर का पहला पार्ट है, यानी पहला वीडियो है। तो आइए इसके संदर्भ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानें। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रचलन एक दार्शनिक गणितज्ञ रेने देकार्ते ने सन 1637 में आरंभ किया था। ये जो गणितज्ञ थे, इन्होंने ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग किया। बीजगणित का प्रयोग किया और एक नए गणित का उद्गम हुआ। इन्हीं के नाम पर इस गणित को कार्तीय ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहा गया। तो ये रेने देकार्ते ने इस गणित के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और अध्ययन करके निम्न निष्कर्ष निकाले। और क्या निष्कर्ष रहा इनका, आइए देखिए इनके निष्कर्षों के बारे में जाना जाए। क्या इन्होंने सोच रखा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इन रेखाओं को इन्होंने समकोणिक निर्देशांक कहा। यानी पहला और रेने देकार्ते ने पहले जो सोच रखा, उन्होंने यह रखा कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन रेखाओं को उन्होंने समकोणिक निर्देशांक कहा। ये समकोणिक निर्देशांक जो मिला, इसमें आपका यक्स ओ यक्स डैश को यक्स अक्ष का, वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा ओ यक्स जो होता है आपका धन यक्स अक्ष होगा, ओ यक्स डैश जो होगा आपका माइनस यक्स अक्ष होगा, ओ वाई जो होगा आपका प्लस वाई अक्ष होगा, ओ वाई डैश जो होगा आपका माइनस वाई अक्ष होगा। यह जो अक्ष होते हैं, यक्स अक्ष और वाई अक्ष, का क्रमित युग्म यानी यक्स और वाई जो होता है, इसको निर्देशांक कहा। उन्होंने निर्देशांक कहा। इस निर्देशांक में ये जो यक्स था उसको उन्होंने भुज कहा, या जो आपका वाई उसको उन्होंने कोटि कहा। इस स्थिति में इन्होंने कहा ये दोनों रेखाएं दूसरे को जहाँ काट रही हैं, इन बिंदु को मूल बिंदु का
और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। इसके बाद उन्होंने यह बताया कि ये रेखाएं किसी तल को 4 भागों में बांटती हैं, 4 भागों में बांटती हैं। इन भागों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश कहा। यानी यह जो भाग हुआ आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश कहा गया। इसके बाद ये प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक निकाला जाए तो देखिएगा एक प्लस होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। इसका जो भाग होगा यही होगा, तो इसका निर्देशांक होगा प्लस प्लस। इसका निकाला जाए तो पहले x और उसके बाद y, अगर इसका निकाला जाए तो माइनस माइनस, और इसका निकाला जाए तो प्लस माइनस। यानी जो प्रथम चतुर्थांश होगा उसका निर्देशांक होगा प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, और चतुर्थ का प्लस माइनस होता है। ये आपका जो निर्देशांक ज्यामिति था, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो उनका बेस महत्वपूर्ण तथ्य थे उस तथ्य को इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने कहा किसी भी कोऑर्डिनेट यानी किसी भी निर्देशांक को हम आसानी से तल पर या चतुर्थांश में हम स्थान दे सकते हैं। जैसे कोई आपका निर्देशांक है, जैसे मान लिया आपका निर्देशांक है 5 3 2 -3 -3 2 -2 और -2। इसको चतुर्थांश में स्थिति बताना हो यानी किस चतुर्थांश में होगा या तल पर निरूपित करना हो तो आसानी से हम निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए चतुर्थांश में स्थिति बताने के लिए और तल पर दोनों निरूपित करने के लिए सबसे इससे ज़्यादा मान आपका 5 है। 5 तक कर लीजिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। और इसको दिखा रहा हूँ निर्देशांक 5 3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा तो 5 यहाँ है और 3 यहाँ है। x अक्ष पर x होता है उसके बाद y, तो x पर 5 जाइए और y पर 3, इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए। यह जो बिंदु होगा 5 और 3 ये जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। 2 और -3 है तो पहले x है उसके बाद y, x का मान यह हो गया, y का मान यहाँ हो गया। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे, यह आपका 2 और -3 हो जाएगा। यह आपका कोऑर्डिनेट जो है आपका 2 -3 यानी द्वितीय चतुर्थांश में चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब आइए -3 और 2 -3 देखिएगा -3 और 2 माइनस यहाँ पर आया 3 2 -3 यह x है और 2 यह है। 3 -3 और 2 एक ही चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। और आपका -2 और -2 -x का मान हो गया और यह y का मान हो गया, तो -2 और -2 यह आपका तृतीय चतुर्थांश में है। इस प्रकार हम किसी कोऑर्डिनेट को यानी कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक को
हम उस चतुर्थांश में आसानी से दर्शा सकते हैं। तो यह जो है आपका रहने दे कार्तेज का निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। इसको आप जानेंगे तभी कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद जरा क्वेश्चन को देखा जाए। इसका क्वेश्चन है, देखिएगा, लिख रहा हूं। प्रश्नावली का सवाल है 3.1। का पहला क्वेश्चन देखिए, एक अन्य व्यक्ति को जो आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को आपके पास जो टेबल है, टेबल पर लैंप रखा गया, उसकी स्थिति को आप उस व्यक्ति को किस प्रकार बताएंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, लिख रहा हूं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, यही क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए, इसकी स्थिति को बताने के लिए क्या करें, टेबल बनाए। पहले टेबल बना रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, इस पर एक लैंप डालिए। ठीक है, ये पहली कोर है, इमेज हो गया। ये पहली कोर, ये दूसरी कोर, यहाँ पर पहली कोर से लैंप की दूरी, देखिएगा, एक पहली कोर है से इस लैंप की दूरी y मान लिया। ये दूसरी है, तो दूसरी कोर से लैंप की दूरी क्या मानना है, यह आपका y मानना है। क्या माना है, यह y माना है तो x मान लिया जाए। और यह जो है तुम्हारी स्थिति है।
ठीक है, तुम्हारी स्थिति है। इस स्थिति में हम देखिएगा इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मान लिया, अब इसी को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मान लिया मेज का तल समतल है, या जो मेज का तल है वो क्या है, समतल है, उस पर टेबल लैंप रखा गया है। मेज के एक कोर के साथ इस प्रकार खड़े हुए हैं, ठीक, कोर्स के साथ लगी दूसरी कोर बाएं हाथ की ओर रहे। देखिए ये हमारी स्थिति है, तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारी स्थिति के बाएं और क्या हो, या दूसरी कोर हो। इस स्थिति में लैंप की जो स्थिति होगी, बराबर का होगा, x और y हो जाएगा, क्योंकि इस पहली कोर से y माना है लैंप की दूरी है, दूसरी कोर से क्या माना है, x, और यह जो तुम्हारी स्थिति है उस स्थिति से टेबल लैंप क्या है, बाईं ओर स्थिति है, दूसरी कोर की तरफ स्थिति है, यानी बाईं तरफ स्थिति है। तो उस कंडीशन में इस लैंप की जो स्थिति होगी वो क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा निर्देशांक के रूप में। तो यही इस क्वेश्चन का सलूशन हुआ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो अब ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे इसको पढ़ रहा हूँ। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है सड़क योजना है। सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, यानी कहीं नगर का केंद्र है वहाँ पर मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित हैं। तो पहले सड़क बना लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। ये पूर्व हो गया, ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। आगे सड़क हो गया, ये कहीं मिल रहा है, देखिए नगर की अन्य सभी सड़कें इस मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर दूरी पर स्थित हैं। सभी सड़कें जो 200 मीटर दूरी पर हैं, अन्य सड़कें हैं 200 मीटर दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 5 सड़क है प्रत्येक दिशा में। इधर भी 5, यानी इस सड़क 1 आपका हो गया, 2 हो गया, उसके बाद आपका 3 हो गया, उसके बाद आपका 4 हो गया, और उसके बाद 5 हो गया। 5 सड़कें हैं,
और इसके देखिए 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 सड़कें आएगा कंटिन्यूस। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सड़कें हैं। और प्रत्येक की दूरी, ये जो दूरी है, ये सड़कों के बीच की दूरी कितना है, 200 है। यानी यह जो दूरी आपका 200, ये 200 पूरा जानिए, ये सब 200 है। 200 मीटर दूरी पर स्थित है, 200 मीटर दूरी पर, ठीक है। 200 मीटर दूरी पर स्थित है ये सब, प्रत्येक सड़क 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, ये भी आपका 200 मीटर, 200 मीटर, ये भी आपका 200 मीटर, 200 मीटर, और ये भी आपका 200 मीटर। यानी सड़कों के बीच की दूरी 200 मीटर है। और ये भी आपका 200 मीटर, 200 मीटर हो गया। आगे बढ़िए, कह रहा है कि ये आपके 200 मीटर पर यह मॉडल बना है। सड़कों का एकल रेखाओं से निरूपित किए, सड़क का एकल रेखा द्वारा निरूपित कर दिए, सड़क का मॉडल निरूपित कर दिए। अब कह रहा है दूसरी सड़क दक्षिण की ओर दिशा जाती है, और पांचवी सड़क पूर्व दिशा की ओर जाती है, और वे एक क्रॉसिंग पर मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। तो और वे ये दोनों देखिए, यहाँ क्रॉसिंग मिला, उत्तर और पूरा पश्चिम वाला मिलती है, और वे क्रॉसिंग में मिलती हैं, तब इसे क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहे जाते हैं। यानी ये जो मिलती हैं, या उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो मिल रहा है, इसे जो है क्रॉस स्ट्रीट कहा जा रहा है। ज्ञात कीजिए, पहला कह रहा है क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 माना जा सकता है। यानी 4 और 3 माना जा सकता है उस कंडीशन में। यानी यह आपका 4 जाइए, और इधर से 3, यह पहला 4-3 हो गया, माना सकता है। अगला जो कर रहा है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटें को 3-4 माना जा सकता है, 3-4। यानी इधर से 3, पहला x का 3 और y का 4, 3-4 कितना जाएगा, 3-4। और उसके बाद ये आपका दिया 2-5 क्रॉस स्ट्रीट, 2 यह हो गया और 5 यह हो गया, 2 और 5। ये सड़क योजना बना दिए गए प्रश्न के अनुसार। अब कह रहा है कि देखिए क्रॉस स्ट्रीट बताना है मॉडल से सड़क का मॉडल मान लिया, मॉडल योजना के अनुसार तो बताना है कि क्रॉस स्ट्रीट जो होते हैं वह कहाँ माना जा सकता है, कितनी स्ट्रीटों को करा। देखिए ये क्रॉस स्ट्रीट जो है अलग अलग है, 4-3 जो है और 3-4 अलग अलग क्रॉस स्ट्रीटों पर क्या होता है, मिलता है, अलग अलग होगा। 4-3 देख रहे ना, 4-3 और 3-4, यही जो है ये मिल भी सकता है, अलग अलग में होंगे कंडीशन में। तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हुआ। तो अब आइए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्नावली होगा उसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।